तेज खबर, पैनी नजर। घरौंडा में कस्टोडियम भूमि पर प्रशासन ने की कार्रवाई, अवैध मकानों को किया गया ध्वस्त। प्रशासन ने लोगों को दिया था समय, प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। नरवाना में किसानों ने फ्री किया बद्दोवाल टोल प्लाजा, टोल से संबंधित मांगों को लेकर जताई नाराजगी। शिकायत के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई, सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। जो 3 मांगे हैं, जब तक हमारी तीनों मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये धरना जारी रहेगा। हमारे साथी देखो देश को अब एक बड़ी कमरे के साथ बिखाड़ा से हमारे ट्रैक्टर ट्राली आ चुके हैं और ये धरना जो कि तो जैसे पहले लगे था ऐसे कि ऐसे लगना शुरू हो गया है और तब तक मांगे हमारी नहीं मानी जाती तब तक ये धरना जारी रहेगा हमारा। रतिया में बस परिचालक और स्कूटर चालक के बीच आपसी झड़प, नाराज लोगों ने हाईवे पर लगाया जाम। बस परिचालक ने लगाया मारपीट का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। उसका जो बेटा था उसको उसने बुलाया, मेरे साथ मारपीट किया, मेरे पगड़ी उतारी है, सबसे बड़ी बात है कोई एक्शन नहीं, मेरे चोट लगाई है, ये मेरे चोट लगी हुई है, मेरे अंगूठे पे और मेरी बाजू पे चोट है। मेरे पास मेरा जो सरकारी कैश था वो मेरा गायब है, मुझे नहीं पता वो कहाँ लेके गए कहीं नहीं। मेरे ड्राइवर का कमीज फाड़ दिया है, हमारे दोनों के साथ मारपीट की है। सीएम चन्नी ने रोहना कला गांव का किया दौरा। चन्नी ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा पंजाबी अपने राज्य का नेतृत्व करने में सक्षम, बाहरी व्यक्ति को नहीं देंगे राज्य का शासन। कांग्रेस पार्टी दे विच ते खन्ने वालियां नूं भी इस गल ते माण होना चाहिए, जिन्हें काम गुरकीरत सिंह करा सकता है शायद होर कोई नहीं करा सकता, क्योंकि हर टाइम इन्होंने अपने इलाके की गल करनी होती है, इलाके वास्ते चंगे विकास के कार्य लियाने होंगे हैं ते हमेशा इलाके के विकास की गल करते। सानू भरावां नूं टाइम चाहे थोड़ा मिले लेकिन ना आपां सौंदा ना सौण रही। भला में आपकी ऐतिहासिक जीत का जश्न, जीत के जश्न में डूबे कार्यकर्ता, विधानसभा चुनाव में जीत का किया दावा। देखो जी, ये चीज़ एक चिन्ह है साडी जित दा। ये दर्शांदा हैगा कि साडी ट्रेन जिहड़ी आ हुण सुपरफास्ट बन गई हैगी है ते असी जित गए आ ते हुण साडी पंजाब हर सीट दे उत्ते जित ही जित हैगी है। कांग्रेसी नेताओं ने सिद्धू के खिलाफ खोला मोर्चा, बटाला में नगर निगम के मेयर ने की पीसी, सिद्धू को सही भाषा करे इस्तेमाल करने की दी नसीहत। बिल्कुल ਅਸੀਂ नहीं सहमत है कि किसी टिकट नाल कोई सहमत नहीं, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੇਗੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਰਕਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। मुक्तसर साहिब पहुंचे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने व्यापारियों कारोबारियों की सुनी समस्या, जल्द समस्याओं के समाधान का दिया आश्वासन। है पंजाब का व्यापारी को ना पिछले 30-35 साल 40 साल के अंदर चूस लिया गया है, लूट लिया गया है। व्यापारी अगर कोई बड़ा इंडस्ट्री लगाता है, कोई बड़ा बिजनेस करता है तो उससे हिस्सा मांगा जाता है, 10% हिस्सा 15% हिस्सा मांगते हैं। छोटा काम कर नहीं सकते क्योंकि उसके अंदर पूंजी नहीं है, रोज़ इंस्पेक्टर आके खड़े जाते हैं, तंग किया जाता है। रिश्वतखोरी इतनी ज़्यादा है कि बड़ा बिजनेस धीरे धीरे घटता जा रहा है। और 25-30 साल में जो पंजाब की GDP प्रति व्यक्ति आए देश में नंबर 1 पे थी, अब घटते हुए 1 नंबर से 2 नंबर पे नहीं गई, 1 से 10 नंबर पे भी नहीं गई, 170वें नंबर पे पहुँच गई। तो पंजाब की इकोनॉमी पूरी बर्बाद हो चुकी है, इकोनॉमी खत्म हो चुकी है, उसको दोबारा से रिवाइव करने की जरूरत है। कोटकपुरा में ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा अमरिंदर सिंह वडिंग के आने से पहले ही स्थानीय लोगों ने किया प्रशासन का विरोध, मूलभूत सुविधाओं की मांग के लिए रोड किया जाम। विरोध कर रहे हैं ना कि कले मंत्री जी का,
ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ रूप च देंगे ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ सुनवाई ਦਿੰਦਾ। जेल कपूरथला में रेडियो उजाला की शुरुआत डीजीपी के सिन्हा ने किया उद्घाटन। बंदी निभाएंगे रेडियो जॉकी की भूमिका, सामाजिक विषयों पर आधारित होगा प्रोग्राम। खन्ना में लावारिस बैग मिलने से मचा हड़कंप, लोगों ने पुलिस को किया सूचित। खन्ना में चन्नी भी थे मौजूद, जांच के दौरान बैग में मिले कपड़े। एक लावारिस बैग पिया 4-5 घंटे काले रंग का, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਜ਼ੂਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਧਮਾਕਾ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਲ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਬੈਗ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਓਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਨ ਨੋਰਮਲ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਵੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਕੁਐਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। बीजेपी के खिलाफ गरजे कांग्रेसी। बीजेपी के 4 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने मनाया काला दिवस। अतिरिक्त उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। कांग्रेस ने राज्य सरकार को हर मोर्चे पर बताया विफल। ये कहना चाहते हैं कांग्रेस के लोग कि शायद ही आज़ादी के बाद ये पहली सरकार है जो हर मोर्चे पर विफल रही है। आज मैं फिर से कहना चाहता हूं कि नौजवान हमारा जो है बेरोजगारी से इतना त्रस्त है कि वो, मैं समझता हूं कि आज वो मौत का सहारा ले रहा है, लेकिन सरकार को कोई लेना देना नहीं। महंगाई यहाँ तक हो गई कि आम आदमी का जो किचन का जो व्यवस्था है वो खराब हो गई है। जिला स्तरीय दौड़ प्रतिस्पर्धा का आयोजन। युवा सेवा एवं खेल विभाग ने किया आयोजन। कार्यक्रम में युवाओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। चयनित खिलाड़ी 19 दिसंबर को हमीरपुर में होने जा रही राज्य स्तरीय दौड़ में लेंगे हिस्सा। दूरी की दौड़ों का आयोजन कराया जा रहा है। यहाँ पर जो बच्चे विजेता रहेंगे उनको नगद राशि, प्रथम आने वाले को 6,000 रुपये, द्वितीय आने वाले को 5,000 रुपये और तृतीय आने वाले को 4,000 रुपये दिए जाएंगे। यहाँ से चयनित खिलाड़ी जो है वो राज्य स्तरीय 29 दिसंबर को हमीरपुर में होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेंगे। वहाँ पर इनको नगद राशि 15,000 रुपये, 10,000 रुपये और 8,000 रुपये के हिसाब से। नाहन के रेणुका जी में बांध जन संघर्ष समिति ने किया प्रदर्शन। समिति के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन और मांग पूरी न होने तक प्रदर्शन तेज करने की दी चेतावनी। यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जब हमें आश्वासन मिला कि हमारी जो बात वहाँ पर मुख्यमंत्री से करवाई जा रही है, तो हमने इस आंदोलन को शांति रूप से यहाँ पर किया है, जिसका कि हमने सुबह से ये परिचय दिया है हमारे लोग, सभी संघर्ष समिति से जुड़े लोगों ने, कि शांतिपूर्ण तरीके से अभी तक यहाँ बैठे रहे। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी मांगें बहुत सारी हैं और यदि हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो हमारा प्रदर्शन बिल्कुल जारी रहेगा और इससे भी जोरदार तरीके से जारी। हल्द्वानी में पीएम की रैली को लेकर तैयारियां तेज। 30 दिसंबर को होगी पीएम मोदी की रैली। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता बलूटिया ने सरकार को विकास के हर मोर्चे पर बताया फेल। सबको लेके जनता त्रस्त है, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो जन मुद्दों को लेकर त्रस्त जनता है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार की, जिसको पूर्ण बहुमत दिया था, बावजूद इसके अब मोदी जी आके फिर गुमराह करने का काम करेंगे, तो अब जनता गुमराह होने वाली नहीं है। पिथौरागढ़ पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। गंगोलीहाट के महाकाल मंदिर में किए दर्शन। कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। कई योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। तक ले जाएंगे। उत्तराखंड राज्य की सरकार ने जो काम किए हैं उन कामों को बताएंगे
और सबका आशीर्वाद लेंगे, विजय संकल्प का अभियान करेंगे। पूरा विजय संकल्प है, जिसमें कोई विकल्प नहीं है। और उत्तराखंड की जनता को जो मोदी जी ने काम किए हैं, उत्तराखंड सरकार ने काम किए हैं, दोनों ने मिलकर 1 लाख करोड़ की योजना पिछले 5 वर्षों में उत्तराखंड के लिए स्वीकृत हुई है। तो हमारी जो सरकार उत्तराखंड की जो उसकी ज़रूरत है, केंद्र की सरकार उसको अपनी प्राथमिकता में लेती है। दोनों सरकारें मिलकर डबल इंजन तेज़ी से आगे बढ़ेगा। हम लोग यही संकल्प जनता के सामने ले जाएंगे। देहरादून में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का संगठन चुनाव संपन्न। रेखा नेगी तीसरी बार चुनी गई निर्विरोध अध्यक्ष। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की समस्याओं का करेंगी निदान। होती है। यहाँ भी 5 साल का चुनाव किया गया, जिसमें पूरे प्रदेश से जिलाध्यक्ष जितने भी आए 13 जिलों के जिलाध्यक्षों ने वोट करा और हमारी जो नारी कार्यकारिणी को जो चुनाव था मतदान पत्र से उनको मत दिया गया। और हमारे जो नए कार्यकारिणी के चुनाव यहाँ पे हमारी प्रदेश संगठन मंत्री मीनाक्षी रावत, कोषाध्यक्ष हमारी मीना जी, हमारी महामंत्री हमारी रंजिता रावत और हमारी उपाध्यक्ष बिमला पनेरू जी चंपावत से, और हमारी कस्तूरा जी हैं चमोली से, यहाँ पे हमारी उर्मिला जी हैं। तो इन लोगों को एक टीम की तरह यहाँ पे एक संगठन का निर्माण किया गया है और हम लोग ये 5 साल के लिए पदाधिकारी यहाँ पे बना दिए गए हैं, जिसमें पूरे ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष यहाँ पे पहुँचे। रुद्रपुर के एचपी कंपनी के 200 से ज्यादा कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन। बीते 4 महीने से दे रहे धरना। श्रम विभाग कार्यालय के बाहर कर्मचारियां धरने पर बैठे। बेरोजगार कर्मचारियों ने पकौड़े तलकर जताया विरोध। बैठे हुए हैं। हमने शासन प्रशासन पे अपनी गुहार लगाई है कि हमें 15 साल जहाँ पे नौकरी करते थे, स्थायी रूप से परमानेंट एम्प्लॉय थे, और हमें निकाल दिया गया जॉब से, जो कि कंपनी फायदे में चल रही थी। कंपनी फायदे में चलने के बाद हमें निकाला, लेकिन सरकार ने हमारी कोई सुध नहीं ली और हमें ना कोई रोजगार की वो दिलाई, ना हमारी प्रबंधन से हमारी बात करा के हमारा उचित मुआवजा दिलाया। इसलिए हम आज चाय पकौड़ी सब्जी बेचने के लिए मजबूर हैं। मसूरी में 3 दिवसीय फूड फेस्टिवल का आयोजन। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया शुभारंभ। उत्तराखंड के व्यंजन पर्यटकों के सामने परोसना उद्देश्य। पहाड़ के व्यंजनों का पर्यटकों को जरूर आनंद लेना चाहिए। हमारे परंपरागत व्यंजन हैं, चाहे काफली हो, चाहे चुनकानी हो, चाहे अरसे हों, चाहे टुक्के हों, लगभग सभी हमारे जो व्यंजन हैं उनका प्रदर्शन यहाँ पर हुआ है। मैं लगभग सभी स्टॉलों में यहाँ पर गया हूँ और जहाँ ये व्यंजन स्वादिष्ट हैं, वहीं हेल्थ के लिए भी, जैसे मड़ुआ है, मड़ुआ हेल्थ के लिए बहुत लाभदायक है, काफली हेल्थ के लिए बहुत लाभदायक है। देहरादून में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मिलेट फेस्टिवल का शुभारंभ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया फेस्टिवल का शुभारंभ। कहा, सरकार किसानों की आय दोगुनी करने पर कर रही काम। किसानों को अच्छा बाजार और अच्छी कीमत मिल रही। जो पौष्टिक अनाज है, इसमें मड़वा है, झिंगोरा है, कोदू है, उन सभी को, चूँकि उनके अंदर तमाम प्रकार के ऐसे पौष्टिक तत्व हैं, उसमें प्रोटीन है, कैल्शियम है, अन्य विटामिन हैं, वो सभी हैं। और उसकी महत्ता के बारे में और इन सब कृषकों को आगे लाने के लिए, कृषि उत्पादों को आगे लाने के लिए इस प्रकार के महोत्सव निश्चित रूप से एक हमारे सभी कृषकों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी देते हैं, उनका प्रोत्साहन भी करते हैं। उसके लिए हमारी सरकार लगातार कृषकों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। पौड़ी में विधायक सतपाल महाराज ने मोटर मार्ग का किया शिलान्यास। कहा, लंबे संघर्ष के बाद ये अवसर मिला। ये क्षेत्र हमेशा से विकास के लिए जूझता रहा। लगातार हो रहा विकास कार्यों का काम। भविष्य की कामना करते हुए कि हमारा उत्तराखंड का विकास हो, बरसुंड देवता से मेरी ये प्रार्थना है। आज बड़ी प्रसन्नता का दिन है कि बड़े संघर्ष के बाद हमें यहाँ पर कुंजखाल बरसुंड देवता मोटर मार्ग का शिलान्यास करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। ये मोटर मार्ग 1,09,76,000 में बनकर के तैयार होगा। यूपी में नाइट कर्फ्यू की घोषणा। कर्फ्यू पर आईजी राजेश मोदक ने किया इलाकों का दौरा। ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए लिया जायजा। ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश।
बाजपुर में 30 दिवसीय कराटे प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। रेनबो कॉर्न कराटे एसोसिएशन के कोच दे रहे प्रशिक्षण। स्कूल के प्रिंसिपल का कहना, सभी विद्यार्थी मन लगाकर सीखते हैं कराटे। सर, ये जिला खेल परियोजना के तहत यहाँ पे 30 दिन का प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है, जो हर साल शिक्षा विभाग के द्वारा ये प्रोजेक्ट आता है। तो उसमें जितने भी जूनियर हाई स्कूल हैं, तो उसमें बालिकाओं के लिए 30 दिवसीय ये ट्रेनिंग कैंप होता है। पर हम सभी बालक बालिकाओं को ये ट्रेनिंग कराते हैं ताकि वो खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें और मार्शल आर्ट सीख के अपनी रक्षा कर सकें, सेल्फ डिफेंस सीख सकें और उनमें कॉन्फिडेंस लेवल आगे बढ़ा सकें। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। जनता से सरोकार, प्रशासन से सवाल। खबर फास्ट पहला ऐसा चैनल है, खबर फास्ट जनता की आवाज बन रहा है, जो जनता की समस्याओं पर बात कर रहा है, जनता जागरूक हो रही है। खबर फास्ट चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यह प्रदेश का पहला ऐसा चैनल है जो जनता से सरोकार रखता है। खबर फास्ट चैनल के थ्रू जो ये काम हो रहा है सबसे अच्छा हो रहा है। देखिए जनहित सोमवार से शुक्रवार शाम 5:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team, and every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team, a team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. स्त्री रोग से संबंधित लक्षण और निदान, एक्सपर्ट से जाने अपनी समस्या का समाधान। डॉक्टर शमा परवीन, सीनियर मेडिकल ऑफिसर बिलासपुर। डॉक्टर रेणु चावला, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सरकारी हॉस्पिटल कैथल, देंगे आपके हर सवाल का जवाब। संपर्क करें 01166807701, 01166807702। देखिए हमारी खास पेशकश, आपका डॉक्टर, हर रोज रात 8:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। न हल्ला न बवाल, सीधा सवाल, बड़ा मुद्दा, हर शाम 7:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी, खेलेंगे और कूदेंगे भी, फ्यूचर भी बनाएंगे खुद का और देश का भी। देंगे, पलट देंगे, दिखाएंगे बदल कर, दिखाएंगे चमक कर, हाँ चमक कर। आइडिया की साइंस को हम समझेंगे, इकोनॉमी का गणित भी हम लगा लेंगे, तभी तो स्टार्टअप की दुनिया के मास्टर हम कहलाएंगे। देंगे, पलट देंगे, दिखाएंगे बदल कर, दिखाएंगे चमक कर, हाँ चमक कर। नौकरी की लाइन में लगना नहीं, नौकरी का इंटरव्यू लेना यही। आइडिया के दम पर नया इतिहास लिख देंगे, बदल देंगे, पलट देंगे, दिखाएंगे बदल कर, दिखाएंगे चमक कर, हाँ चमक कर। क्योंकि बिजनेस ब्लास्टर्स आ गया है अब हम तक। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, 51,000 से ज्यादा बिजनेस आइडियाज और दिल्ली सरकार की ओर से 60 करोड़ का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स, आपके टीवी चैनल्स पर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। रुड़की के झबरेड़ा विधानसभा से बीजेपी विधायक देशराज कड़वाल ने दिया बयान। बीजेपी का टिकट मांग रहे दावेदारों को बताया मक्खी, कहा गुड़ पर बैठने की कोशिश ना करें और अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। उत्तराखंड राज्य में कुमाऊं की प्रथम मासिक कुमाऊनी पत्रिका पहरू द्वारा 13वां राष्ट्रीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन का किया आयोजन। इस दौरान बागेश्वर से उठी कुमाऊनी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग, साथ ही कक्षा 1 से लेकर MA तक बच्चों को
कुमाऊनी भाषा में भी पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए। लक्सर के भोगपुर में खनन माफियों ने वन विभाग के दरोगा पर किया फावड़े से जानलेवा हमला। विभाग के दरोगा अरविंद कुमार को पैर में आई गंभीर चोटें। पुलिस ने हमलावरों में से एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। इटावा में भड़थाना विधानसभा में बीजेपी की जनसभा। सिंचाई मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने जनसभा को किया संबोधित। महेंद्र सिंह ने पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ की। कहा, डबल इंजन की सरकार में अनेक विकास कार्य हुए। आगामी चुनाव में बीजेपी 350 सीटें जीतेगी। देखिए, निश्चित रूप से सरकार अपनी योजनाओं को बनाती है और सरकार योजनाओं को लागू करती है, और जिस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सभी चीज़ों को समझ करके काम करते हैं और भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, कल राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी विषयों पर बहुत अच्छे ढंग से कहा है, और भारत के प्रधानमंत्री का कही हुई बात को भारत नहीं बल्कि दुनिया के सब देश कहते हैं कि जिस रास्ते पर मोदी चल रहे हैं वही रास्ता सबसे अच्छा है। तो मोदी और योगी डबल इंजन की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और निश्चित रूप से और अच्छा लोग करेंगे। वाराणसी में काशी फिल्म महोत्सव का हुआ आयोजन। महोत्सव में बॉलीवुड कलाकारों ने की शिरकत। प्रदेश के पर्यटन मंत्री भी रहे मौके पर मौजूद। काशी के कण कण में शंकर विराजमान। लखनऊ में नई शिक्षक भर्ती को लेकर विधानसभा के बाहर शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे प्रदर्शन। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर अभ्यर्थियों को रोका। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन के लिए लगा हजारों भक्तों का तांता। सुबह से ही उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। ओमिक्रॉन का नहीं दिखा कोई असर, प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्थित गौर सिटी के 14th एवेन्यू निवासियों ने बुनियादी सुविधाओं के अभाव में बिल्डर के खिलाफ की नारेबाजी। लोगों ने कहा, अगर समस्याओं का निस्तारण नहीं किया गया तो मैनेजमेंट के अध्यक्ष मनोज गौड़ के हेड ऑफिस का करेंगे घेराव। पति की जमानत करने आई महिला से रेप का मामला आया सामने। एक अधिवक्ता समेत 4 पर की गई एफआईआर दर्ज। जमानत दिलाने के नाम पर युवती को बुलाया था नोएडा। सिवान में नेशनल हाईवे 325 को लेकर पूर्व राज्य मंत्री सुनील परिहर का बयान। कहा, सबको समान दृष्टिकोण से मिले मुआवजा। किसी किसान भाई के साथ अन्याय नहीं होगा। दोहरी नीति नहीं चलेगी। यहाँ पर नेशनल हाईवे की जो सड़क जा रही है उसके जो कंपनसेटरी और उसका विवाद है। नेशनल हाईवे बने हमारी सबकी, आपकी और हमारी सबकी आवश्यकता है और बनना भी चाहिए विकास का। रतनगढ़ में राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग में क्षेत्र के खिलाड़ियों का दबदबा। जिले के 11 खिलाड़ियों ने जीते मेडल। 3 स्वर्ण, 2 रजत और 6 कांस्य पदक पर जमाया कब्जा। विजेता खिलाड़ियों के रतनगढ़ लौटने पर हुआ स्वागत। खेल के बहुत अच्छा लग रहा है और मैं पुणे महाराष्ट्र से खेल के आई हूँ। किक बॉक्सिंग और राजस्थान से गई हूँ मैं, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा सारा खेल का श्रेय मेरी मैम को जाता है और मेरे घर वालों को जाता है, प्लेयर को भी जाता है। थैंक यू। हमें 7 दिन लग गए वैसे जानने में और आने में। 5 दिन खेल के आए हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बाड़मेर में बदमाशों के हमले से घायल हुए आईटीआई एक्टिविस्ट अमराराम। पूर्व चिकित्सा मंत्री उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पहुंचे जोधपुर। आरटीआई एक्टिविस्ट अमराराम के स्वास्थ्य के लिए जानकारी। नौजवान अमराराम से मिलकर निकला। उसकी जबानी पूरी कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस ने जिनको गिरफ्तार किया वो सारे भाड़े के ट्रक बता रहे हैं। वो बीड़ा प्रधान की गाड़ी में, और अपहरण से पहले पुलिस का षड्यंत्र, इस तरह की बातें सामने आ रही है। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर।